नेचर ने कई प्लांट्स को इतने एक्यूरेट सेंसर दिए हैं कि वैसे सेंसर हम आज तक नहीं बना पाए। और ऐसा ही एक सेंसर है इस प्लांट के पास, और वो है बारिश का सेंसर। यानी कि जैसे ही इसमें बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं, ये प्लांट फ्लावरिंग करने लग जाता है। और इस प्लांट को आप बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते। आप चाहें तो इसमें मिस्टिंग करके या फिर कोई भी कृत्रिम इन्वायरमेंट बना करके इसे आप धोखा नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी को पहचानता है, और जैसे ही इसमें बारिश का पानी पड़ता है तो ये फ्लावरिंग करने लग जाता है। तो इस प्लांट का नाम है रेन लिली। रेन लिली कई कलर्स में आते हैं, जैसे कि मैजेंटा, रेड, येलो, वाइट, और इसकी लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। वैसे जो लिली होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, और लिली की भी लगभग 90 प्रजातियां मिलती हैं, जैसे कि एमरेसिस लिली, कैना लिली, बोट लिली और पीस लिली। कैना लिली को हम लोग यहाँ पे बैजंती कहते हैं, और सुदर्शन का प्लांट, तो वो सारे प्लांट लिली फैमिली से ही आते हैं। ये भी प्लांट उसी फैमिली से है। और ये प्लांट जो है मेरा, ये पिंक कलर का है। और पिंक कलर में भी बहुत सारे प्लांट आते हैं, जैसे कि जेफ्रैंथस रिबस्टा, जेफ्रैंथस मिनुटा, जेफ्रैंथस कैंडिडा, कैरिनाटा, रोजिया, ग्रांडीफ्लोरा, और इस तरीके से करके ये पिंक कलर में ही आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी। और उन सब में सिर्फ और सिर्फ ये कलर का थोड़ा डिफरेंस होगा, कोई लाइट पिंक, कोई डार्क पिंक, कोई और भी ज़्यादा डार्क पिंक। तो इस तरीके से ये होता है। वैसे रेन लिली सिर्फ बारिश के टाइम ही खिलता है, इसलिए इसका नाम, अब बहुत से लोग मैजिक लिली भी बोलते हैं, फेरी लिली भी इसका नाम है। और ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा हार्डी होता है। और इसके ये जो फ्लावर होते हैं, इसमें ये टोटल 6 टेपल्स होते हैं, जिसमें से 3 सेपल्स और 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। ये देखने में लगभग एक ही तरह के होते हैं। और इसमें ये 6, ये हर पंखुड़ी के सामने गोल्डन कलर के एंथर होते हैं, और ये एक स्टिग्मा होती है। और इस प्लांट की खासियत है जो इसकी नेक के पास में ये कलर जो होता है वाइट होता है, और बाकी ये पिंक होता है। और इसमें ये स्टैक पे निकल के ये जो डंठल टाइप का है, ये इसमें फूल आते हैं। इसी तरीके से एम्ब्रेसिस लिली है और सुदर्शन है, ये सब प्लांट में भी ये स्टैक निकल करके फूल आते हैं। और ये स्टैक सिर्फ और सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर आज बारिश हुई तो कल ये स्टैक निकल करके इसमें ये इसकी कली आ जाएगी, और उसके अगले ही दिन ये फ्लावर खिल जाएगा। तो कोई भी मौसम में बारिश होती है, जो गर्मियों का सीज़न होता है, चाहे वो फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जैसे ही इसमें बारिश की कुछ बूंदें पड़ती हैं तो ये प्लांट अपनी ये स्टैक निकाल देता है और फ्लावरिंग करने लग जाता है। हाँ, बारिश के सीज़न में जैसे जून जुलाई में तो इसमें बहुत सारे फूल आते हैं, बाकी सीज़न में इसमें कम फूल आते हैं। वैसे लिली के जितने भी प्लांट होते हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। जैसे कि केना लिली, जिसे बैजंती बोलते हैं, वो किसी तालाब या फिर पानी के रिजर्वायर के आसपास में होते हैं। वहीं एमरेसिस लिली, वो फ्लावरिंग उसका जो होता है वो स्प्रिंग के टाइम ही होता है, और उसमें भी ये एक डंडी में टोटल 4 फ्लावर आते हैं। और वहीं ये प्लांट जो है हमारा, ये बारिश के टाइम पे ये खिलता है। तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। किसी को फुल सन चाहिए होता है, किसी को पार्शियल सेट, कुछ लो लाइट में भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो हम आते हैं अपने इस लिली के प्लांट पे, जो है हमारा रेन लिली। तो इसका जो फ्लावर होता है वो, अगर बारिश का मौसम है, क्लाउडी है और इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी अच्छी है, तो इसका फ्लावर लगभग 3 से 4 दिन तक चलता है। तो लेकिन इस समय यहाँ पे सिर्फ एक दिन बारिश हुई और उसके बाद से यहाँ पे फुल धूप निकली हुई है। तो इसीलिए इसके जो फ्लावर हैं ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही चल रहे हैं। तो ये मेरा ये परसों का फ्लावर है। तो ये देखिए इस तरीके से मुरझा गया है, तो मैं इसे तोड़ करके अलग कर देता हूँ। बाकी इसमें से कुछ फ्लावर कल के हैं और लगभग 7 फ्लावर आज निकले हैं। तो एक बार बस इसे, जो इसके रसायन होते हैं उसको बस ट्रिगर करने की ज़रूरत होती है बारिश के पानी से, उसके बाद ये लगातार हफ्तों तक खिलते जाते हैं। हाँ, अगर इन्वायरमेंट जो ह्यूमिड है
तब तो अच्छा है। और अगर इन्वायरमेंट शुष्क है, यानी कि जैसे प्योर गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो एक बार ये फ्लावर खिल करके बंद हो जाएंगे और बारिश के टाइम पे ये लगातार खिलते रहते हैं। तो ये जो हमारा प्लांट है ये साउथ अमेरिका का प्लांट है, और ये जो है ये वहाँ के पहाड़ी इलाकों में, पत्थरों के पास में, ये ऐसी जगह ढलानों में ये अपने से होते हैं। और अपने इंडिया, अफ्रीका में ये आपको नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेंगे, आपको इस प्लांट को नर्सरी से ही लेकर के आना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ ये ऑटोमेटिक स्प्रेड नहीं होते हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ का जो गर्मियों का भी टाइम होता है वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 30-32 डिग्री जाता है। हमारे यहाँ गर्मियों में तो 45-47 डिग्री चला जाता है। लेकिन इस प्लांट को गर्मियों से कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से ये पूरी तरीके से ढला हुआ प्लांट है, और ये फुल सन में सर्वाइव कर ले जाता है। यानी कि आप इसे अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों की जो गर्मी है उसमें भी फुल सन में रखेंगे तो इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस प्लांट को डेली वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप गर्मियों में डेली वाटरिंग नहीं कर सकते तब कोई बात नहीं, थोड़ा इसे पार्शियल शेड वाले एरिया में ये 2-3 महीना रख दें। और इस प्लांट की जो मिट्टी है अब उसी हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी जैसे पहाड़ों में होती है। तो हम इसकी मिट्टी पोरस बनाएंगे, यानी कि वो थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करे लेकिन इसमें पानी टिके नहीं बहुत देर तक। तो 1/3 इसमें मैंने मिट्टी, 1/3 सैंड और 1/3 कंपोस्ट, इस तरीके से करके इसकी मिट्टी बनाई। तो इससे फ़ायदा ये है कि इसमें जो सैंड मिलती है तो सैंड की वजह से पानी इसमें रुकता नहीं है, छन करके बाहर चला जाता है। और बाकी जो कंपोस्ट होता है वो थोड़ा मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है। और वैसे भी एमरेसिस लिली की तरह इसके भी जो रूट है उसके बेस के नीचे प्याज की तरह इसका एक राइजोम होता है, तो वो अपना खाना उसी में सेव करता है। तो इसकी वजह से ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हाई फीडर भी नहीं है। जब इसको मिलता है न्यूट्रिशन तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसी जो प्याज की तरह से इसकी जो जड़ पे होता है। और जब इसका सीजन आता है तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, इसे थोड़ी सी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए आप उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होता है जैसे कि काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो ये सब जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे इसमें तो ये एसिडिक हल्का सा हो जाएगा और ये सफिशियंट होता है। वैसे ये प्लांट जो होता है रूट बाउंड पसंद करता है, और एक ही गमले में जब तक ये बहुत सारे ना हो जाएं, एकदम पूरा भर न जाए, तब तक आप इसे रिपोर्ट ना करें। वैसे भी एक प्लांट को रिपोर्ट करने में इसे 3 से 4 साल कम से कम टाइम चाहिए होता है। तो जब ये ढेर सारा हो जाएगा, अभी देखिए मेरे पूरे गमले में ये जगह खाली है, तो ये जगह खाली है, तो अभी मुझे इसकी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इसमें सीड भी आते हैं, ये फ्लावर जो है कुछ दिन बाद इसमें सीड भी आएंगे, तो सीड से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है इसे रूट से ही डिवाइड करने का। वैसे अगर आप इस प्लांट को अपने बालकनी में रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये प्लांट पार्शियल शेड भी बर्दाश्त कर ले जाता है। हाँ, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे 3-4 घंटे की कम से कम धूप मिल जाए, तो इसके लिए बेटर रहेगा, तभी ये फ्लावरिंग करेगा। वैसे अगर आपके पास कोई बड़ा प्लांट है तो आप उस गमले के नीचे इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसकी हाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती, मैक्सिमम ये 6 इंच तक ये लंबा होता है। वैसे अलग अलग वैरायटी के हिसाब से ये इसकी अलग अलग हाइट होती है। जैसे येलो वैरायटी होती है वो 12 इंच तक चली जाती है, वाइट थोड़ी और ज़्यादा जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंस जो उसकी हाइट होती है वो वैरायटी के हिसाब से होती है। और ये पिंक कलर का है, ये भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब इसे मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। वैसे जब भी आप रेन लिली को रिपोर्ट करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये काम आप तुरंत कर दें, यानी कि आप अपना गमला और बाकी सारी चीज़ें तैयार रखें और इसके रूट को बहुत देर तक एक्सपोज ना होने दें, क्योंकि अगर ये रूट एयर में एक्सपोज हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं और ये जो इसकी पत्तियाँ हैं ये मुरझा जाए
और ये थोड़ा सा शॉक में चला जाए, तो उसके बाद आपको फिर ग्रो करने में ये प्लांट धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है उस सीज़न में ये फ्लावर ना करे, फिर आपको एक आध सीज़न वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये सिंपल ये इस तरीके से ये निकल गया। आप हल्का सा गीला कर लें जिससे आसानी से गमलों से ये निकल जाता है। तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, जब भी आप कोई भी बर्तन चूज़ करें तो वो थोड़ा चौड़ा हो, क्योंकि ये चौड़े में फैलता है। गहराई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप 4-5 इंच गहरा भी अगर कोई पॉट होगा तो वो इसके लिए सफिशियंट है। तो ये मैं इसे इस तरीके से इस रूट को डिवाइड कर देता हूँ, ये अलग अलग। तो आप ये देख रहे हैं, ये तो काफ़ी छोटा है, ये प्याज की तरह ये इसके ये रूट हैं। तो लेकिन आप प्याज समझ के खा ना लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। और लिलीज के जितने भी राइजोम होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी। अगर आपने इसे सब्जी बना के खा लिया तो हो सकता है कि ये इनडाइजेस्ट हो जाए, और अगर ये पेट में रह गया काफ़ी टाइम तक तो हो सकता है कि ये इससे लोगों की जान भी चली जाए। तो ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो कभी भी कोई भी लिली का राइजोम, हाँ पत्तियाँ भी थोड़ी जहरीली होती हैं, वोमिटिंग हो सकता है, आपको सूजन हो सकता है, ऐठन हो सकता है बॉडी में, लेकिन राइजोम जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो कभी इन्हें खाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा। तो अब ये मैंने पहले से ही इसमें ये मेरी सॉइल में सैंड मिला करके रखा हुआ था, और ये कंपोस्ट भी मैंने मिला दिया। बारिश का टाइम है इसलिए थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ कंपोस्ट मिलाने में। चूँकि ये लिली के प्लांट पूरा भर जाते हैं पॉट में, तो आपको इसमें जो ठोस कंपोस्ट है वो मिलाने की जगह नहीं मिलती। तो इसीलिए आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट मिलाएं तो बेटर रहेगा। लिक्विड कंपोस्ट में आप ये जो गाय के उपले का कंपोस्ट बनता है लिक्विड, वो या फिर वर्मी कंपोस्ट का जो टी कंपोस्ट बनता है वो आप इसमें डाल लेंगे तो ये इसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो ये हो गया रेडी। अब मैं इसमें ये डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से। तो ये फिर बहुत जल्दी ये प्लांट फ्लावरिंग करने लगेगा। ये काम आप साल में कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ स्प्रिंग में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हो सकता है कि जून जुलाई में जब ये बारिश हो तो फिर फ्लावरिंग करने लगे। और अगर आपको फ्लावरिंग की टेंशन नहीं है कि कब करेगा, तो आप ये जो रिपोर्ट वाला काम है ये कभी भी कर सकते हैं, और ये प्लांट आराम से टॉलरेट कर ले जाएगा। हाँ, इसका डॉर्मेंसी का टाइम विंटर होता है, तो विंटर के 4 महीने अपने यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो इन महीनों में आप इसमें खाद ना दें, उसे अवॉइड करें। वैसे इसके बल्ब से भी इसको लगाया जा सकता है। आपको बल्ब इसके बहुत सस्ते मिलते हैं, आप बल्ब से भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे डिवाइड करके आप कैसे लगाते हैं वो दिखा रहा हूँ। जब ये बल्ब रहता है तो इसमें ये स्टेम सूखे रहेंगे, आपको बल्ब मिलेगा, तो आप उसे मानसून के सीज़न में लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर स्प्रिंग में। और जो इसकी सीड है, सीड तो हमेशा और हमेशा बारिश के सीज़न में ही लगाना चाहिए, वो उसमें अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो ये पॉट भी पूरा भी कुछ ही दिनों में ये भर जाएगा। अब एक बार मैं लगा दिया तो अब ये 3-4 साल तक के लिए ये पॉट मेरा फिक्स हो गया। अब मैं इसे 3-4 साल तक रिपॉट नहीं करूँगा इस प्लांट को। ये फ्लावर खिले ही रहेंगे। अब इसमें 2-3 बारिश जब ये पानी पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा। तो इस प्लांट को आप ये तभी खिलता है जब बारिश का पानी ही मिलता है। ये बारिश के पानी के मिनरल्स और उसका टीडीएस, बाकी सारी चीज़ें ये पहचानता है प्लांट अच्छे से। तो इसलिए जब बारिश हो तो आप 1-2 बाल्टी पानी बारिश का आप इकट्ठा करके रख लें और उस पानी को इसमें डालें। तो ये क्या होगा कि इससे इसमें फ्लावर जो है लगातार बने रहेंगे। हाँ, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंडीशन भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के पानी से ही आप इसमें फूल खिला लेंगे।
ये नेचुरल जो बारिश होता है वही होता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर वो पानी डालेंगे तो इसमें फूल लंबे टाइम तक बने रहेंगे, तो उसका ये फ़ायदा है। तो ये आप इस तरीके से लगा लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्पेस रहता है तो वाटर इसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें क्वांटिटी में मिलने लगेगा। तो ये थोड़ा स्पेस रहेगा बारिश के लिए, ठीक है। पानी मैं इसमें रेगुलर डालूंगा, और अभी मैं इसे रिपोर्ट किया हूँ तो इसमें मैं पानी तुरंत इसमें डालता हूँ। तो अब मैं इसमें पानी भी डाल देता हूँ। पानी सबसे ज़्यादा मस्ट है, कभी भी आप रिपोर्ट करें तो पानी ज़रूर डालें, प्लांट को स्टेबल होने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आप रेन लिली के बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। वैसे इसके अदर कलर वाले प्लांट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे येलो, रेड, वाइट। तो इस बार नर्सरी से मैं वो प्लांट भी लेकर के आऊँगा। और ये प्लांट तो मेरे पास 1 साल से है, और ये इस साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी किया। पिछले साल भी ये फ्लावरिंग कर रहा था। तो नर्सरी से लाऊंगा तो खिले हुए प्लांट ही मुझे मिलेंगे, तो उस बात की टेंशन नहीं है। वैसे ये प्लांट बहुत सस्ते मिलते हैं, मुझे तो 40 रुपये में ये प्लांट मिला था। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब इस तरीके से आप भी अपने घर में ये रेन लिली के प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम जहाँ बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं, और बहुत ही ऐसे कम फ्लावर होते हैं जो बारिश के समय खिलते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्लांट है जो बारिश के समय भी आपके बगीचे में ये ढेर सारे फूल देता रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। वहीं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।